बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। आपका कप्तान हशाश बशाश है और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूं। बानी पीटीआई हशाश बशाश हैं, सजा से फर्क नहीं पड़ा, खुश थे, पैगाम दिया कि वो नहीं टूटे। आजाद अदलिया के सामने अपील जाएगी तो वो बरी हो जाएंगे। अवाम मुश्ताइल न हो, 8 फरवरी को घरों से निकलें, वोट डालें। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा शाह महमूद कुरैशी के बयान रिकॉर्ड कराते हुए सजा सुनाई गई। ये सियासी बुनियादों पर किया गया केस था, मकसद इन्हें तोड़ना था, लोगों के दिलों से निकालना था। जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें फैसले की कॉपी फराहम नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सजा गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपील में मुअत्तल हो जाएगी। कानून के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज करेंगे। मकसद इलेक्शन से पहले सजा देना था ताकि पीटीआई के कारकुनों में मायूसी फैले। असद कैसर की कारकुनों से तवज्जो इलेक्शन पर मरकूज रखने की अपील, कहा इलेक्शन में सबका एहतसाब होगा। साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल की सजा, शाह महमूद कुरैशी को भी 10 बरस कैद काटना होगी। प्रोसिक्यूशन टीम जुर्म साबित करने में कामयाब, दोनों पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, मैंने बयान में यही कहा है, मुझे नहीं मालूम। साइफर दफ्तर में था। इल्जाम लगाया कमर बाजवा के ईमा पर साइफर चुराया गया था। परेड ग्राउंड जलसे में सिर्फ पेपर लहराया था, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इसका मकसद कमर बाजवा को पैगाम देना था कि साजिश हुई तो तमाम प्लान जाहिर कर दिया जाएगा। साजिश की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में फैज हमीद को तब्दील करने से हुई। कमर बाजवा ने कहा था, मीर जाफर और मीर सादिक कहना बंद करना होगा, खामोश न हुए तो केस बनाए जाएंगे। बानी पीटीआई की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, ये कानूनी मामला है। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। अमरीका पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है। पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल मॉनिटर करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का साइफर केस पर आजाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं बानी पीटीआई और शाह महमूद को साइफर केस में सजा पर अफसोस है। समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे होते। साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। पहली बार हुआ है अमरीकी मुदाखलत सरकारी हलकों में जेर बहस आई। पीटीआई क़यादत को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने कहा, जो किया वो भुगतना पड़ेगा। अल्लाह सबको हिदायत दे कि गैर कानूनी काम न करे। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का बयान आज कलमबंद किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी का बयान गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड कर लिया। गुज़िश्ता रोज की समाअत में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से मुकालमे में बानी पीटीआई ने कहा, क्या आज ही सजा का ऐलान करना है? तेज रफ्तारी से लगता है सारे फैसले अभी होने हैं। कहा, आपने हमारा हक दिफा खत्म किया, गवाहों पर खुद जिराह करना चाहता था। गुजारिश है कि हमारा हक जिराह बहाल किया जाए। झूठे गवाहों को बेनकाब करना था। अहलिया को तोशाखाना केस में जबरदस्ती घसीटा गया। मेरे ऊपर जो इल्जाम है, मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया गया। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से हक जिरा बहाल करने की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, समाअत में 6 बार वक्फा किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्तें खारिज कर दी।
पीपल्स पार्टी आज मलाखन में पार शो करेगी। बटखेला के जफर पार्क में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। आप चाहें या ना चाहें, बानी पीटीआई तो इस इलेक्शन से आउट है। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का डीआई खान में खिताब, कहा नून लीग तासुर दे रही है, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन चुके, मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम के साथ है, अवाम की मुश्किलात का रायवेंड वालों को अंदाजा नहीं। अगर वही नफरत की सियासत चाहते हैं तो बेशक अपना वोट आजाद उम्मीदवार, किताब या बिल्ली को देकर जाया कर दें। सुना है मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आया, तो वो भी आउट होंगे। कहा गया कि बहुत ठंड है, बर्फबारी है, इंतखाबी मुहिम में मुश्किल है। डीआई खान में सूरज भी निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। इनका क्या बनेगा जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। जख्म खाने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा एक बार नहीं 3 बार वजारत उज़्मा से हटाया, तमाशा बना दिया गया। ऐसे ऐसे नुकसान हुए जिसकी कोई तलाफी नहीं। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालिदा को कब्र में नहीं उतार सका, बीवी के इंतकाल की खबर भी जेल में मिली। इतना बड़ा जख्म बर्दाश्त कर गया, लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। जैसे ही इस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया, पाकिस्तान पर हमला किया। साकिब निसार ने बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर मुल्क पर जुल्म किया। मुझे जेल भेजने वाले इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। शरीफ का सियासी नुकसान तो पूरा हो गया। नवाज शरीफ की सजा पर मिठाई बांटने वाले को सजा हो गई। मरियम नवाज का हारूनाबाद में खिताब, कहा यह सियासी मुकदमा है, ना पीटीआई सियासी जमात। इस जमात से दहशत गर्दों जैसा सलूक होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कौम की खातिर कुछ जाती नुकसान उठाए, जो जुल्म हुआ सह लिया। कौम, वतन, मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं की। नवाज शरीफ ने आपका सर झुकने ना दिया, ना कभी झुकने देगा। मुस्लिम लीग नून आज नारोवाल में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मरियम नवाज और एहसन इकबाल जलसे से खिताब करेंगे। जफरवाल हाई स्कूल के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 4000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर। एक पार्टी दिन रात कहती है कि हमसे मनाजरा कर लो। किससे मनाजरा कर लो, जहां स्कूल में बच्चों के पास डेस्क नहीं है। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब, बोले पानी कराची में नहीं मिलता, यहां तो सड़कें भी धोई जाती हैं। लाहौर में सड़कें साफ करने के लिए टैंकर्स पानी लाते हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में पानी टैंकर नहीं, नलकों में आएगा। मुल्क के हालात बुरे हैं, इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं। हम आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहूटा में खिताब, कहा मुझे कहूटा के पहाड़ों से भी प्यार है, गैस ना होने की वजह से ये जंगल गंजे हो रहे हैं। आसिफा भुट्टो की क़यादत में बदीन में इंतखाबी रैली। खिताब में कहा हमने दिल के इलाज के लिए NICVD बनाया, बच्चों के लिए चाइल्ड फाउंडेशन, किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। इक़्तिदार में आकर मजदूर कार्ड और यूथ कार्ड देंगे, घर बना कर देंगे, तनख्वाह दुगनी करेंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। अपनी नाकामी देखकर, अपनी हार देखकर पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। 3 माह में हमारे 6 मासूम साथियों को शहीद कर दिया। अपनी नाकामी देखकर पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। हमने लड़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कराची के इलाके औरंगी टाउन में कारकुनों से खिताब, कहा हमने हराम नहीं कमाया जो हमें मरने से डर लगता हो। अपने गुंडों को लगाम दो, हम लड़ना खूब जानते हैं, लड़ना चाहते नहीं। हमें लड़ाई पर मत उकसाओ। पीपी वालों, हम शहीदों के वारिस हैं, तुम गोली या मौत से नहीं डरा सकते। MQM के वफ्द की गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी से मुलाकात, नाजमाबाद में कारकुन के कत्ल और तसादुम से मुताल्लिक आगाह कर दिया। कामरान टिशोरी ने कहा नाजमाबाद वाक़े की गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात की जाएंगी। तो ये
लड़ती है, इसका मुकाबला भी बच्चों आपको करना है हमारे साथ मिलकर। हम इंशाअल्लाह आपके लिए लड़ रहे हैं, सब इंतखाबात में मसरूफ हैं, सब जो है वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कराची के तलबा को फेल करके तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। दीगर जमातें इंतखाबी मुहिम और हम तलबा के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इक़्तिदार में आकर बजट में से तालीम पर अरबों रुपए खर्च करेंगे, सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का औरंगी टाउन में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, कराची से मैंडेट लेने वालों ने यहाँ के आवाम का इस्तेहसाल किया। औरंगी टाउन में खंदकें खोदी गईं और यहाँ के लोगों को आपस में लड़वाया गया। बनो काबिल टेस्ट में मौजूद तलबा और तलबात कराची समेत पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। हमारी राह में रुकावटें हैं, हम उन रुकावटों को अबूर करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अल खिदमत के तहत IT यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। जिना रोड पर धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाके के वक्त PTI की रैली गुजर रही थी। पुलिस का कहना है धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद का था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। इलेक्शन कमीशन का सिब्बी धमाके का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। PTI की मजम्मत, कारकुनों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, धमाका इंतखाबात पर डाके का माहौल पैदा करने के मुतरादिफ है। रैली पर हमला निगरां हुकूमतों की नाकामी है। इसराइली फोर्सेस का गजा में रिहायशी आबादियों पर हमला, अस्पताल और पनाहगुजीन कैंप्स पर बमबारी से मजीद 114 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 26,751 हो गई। एनरवा के पनाहगुजीन कैंप पर भी हमला, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। सहूनी फौज ने नूर शम्स कैंप में बिजली और पानी की लाइनों को तबाह कर दिया। मगरबी किनारे में इब्न सीना अस्पताल में हमला करके इसराइली फोर्सेस ने 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी हमले, जनूबी गाजा में इसराइली फौज के मुताबिक टैंक्स और बुलडोजर्स तबाह कर दिए। कतरी वजीर आजम का कहना है जंगबंदी से मुताल्लिक मुआहदे में मस्बत पेशरफ्त मुतवक्के है। बिजली 5 रुपए 63 पैसे महंगी होने का खदशा। नेपरा में CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आजम ने कहा, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। वालिदा चाहती थी पढ़ाई खत्म करके नौकरी और शादी करूं, उसके बाद चाहूं तो पाकिस्तान आकर सियासत करूं। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया, शहादत वाले दिन वालिदा ने वालिद को फोन करके कहा पाकिस्तान आ जाएं। दुबई में वालिद मुझे ये बात बता रहे थे कि वालिदा की शहादत की खबर मिली। वालिदा की शहादत के दुख को अपनी ताकत बनाया। बिलावल का कहना था कि मियां साहब की हुकूमत में वालिद की जबान काटी गई, फिर भी हम मिसाक जमहूरियत लाए। मिसाक जमहूरियत को तबाह करने के लिए चेयरमैन PTI को लाया गया। बोले काफी जमाना हो गया, कैंडी क्रश नहीं खेला। कराची में बादल बरस पड़े। नाजमाबाद, साइट एरिया, FB एरिया, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू में रास्ते बर्फ से ढक गए। स्वात के सयाती मुकामात पर 4 सू फैली बर्फ ने नजारे सहरंगेज कर दिए। मानसहरा और एबटाबाद में दरख्तों और पौधों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। शांगला में भी हर तरफ सफेदी। खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने का मिशन। कराची में समिट का इनेकाद, अमरीकी कौंसल जनरल कॉनवे ट्रेवल की शिरकत। कहा, खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम जरूरत है। समिट में बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स में कामयाबी पर खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। जूनियर शाहीन छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। अहमद हसन ने 57 रन की मैच विनिंग बारी खेली। आयरिश टीम पहले बैटिंग करते हुए 181 रन पर आउट हुई। उबैद शाह की 3, अली रजा, अहमद हसन और आमिर हसन की 2-2 विकेटें। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर अहमद हसन प्लेयर ऑफ द मैच करार।
आजम खान और साइम अयूब अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों को मजीद मौके देने चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं जब तक बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होगी कौमी टीम मुश्किलात का शिकार रहेगी। तजुर्बे करने हैं तो जल्दी करें, वर्ल्ड कप सर पर है।